विषय है गुप्तकालीन चित्रकला और साहित्य। हमने गुप्त स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बारे में अध्ययन किया था। आज अपना विषय है कला, इसमें चित्रकला और साहित्य कैसा था उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज ध्यान दें, सबसे पहले चित्रकला की बात करें तो गुप्तकालीन जो चित्रकला थी सर्वोत्कृष्ट चित्रकला थी और इसका उदाहरण हमें अजंता और बाघ गुफाएं, उनके चित्रों से हमें पता चल जाता है कि गुप्तकालीन चित्रकला कितनी महान थी। अब इसके अंदर देखो प्राकृतिक सौंदर्य बताया गया, भगवान बुद्ध की मूर्तियों के बौद्धित्वों के बारे में बताया गया है और कई वर्णात्मक ऐसे दृश्य चित्रात्मक रूप से उत्कीर्ण किए गए हैं। सुंदर कल्पना की गई है, रंगों में अच्छा दर्शाया गया है, रेखाओं की लालित्यता है, विषय वस्तु में विविधता है और अभिव्यक्ति और संपन्नता, साथ ही अभिव्यंजना का कौशल परिणाम है जो आपको अजंता और बौद्ध गुफाओं के चित्रों में मिलता है, जो गुप्तकालीन चित्रकला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कहा जा सकता है। ये गुफा, इनमें गुफा नंबर 16 देखो, यहाँ पर एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुफा नंबर 16 के अंदर मरणासन राजकुमारी का चित्र है जो सबसे उत्कृष्ट चित्र है और बाद में भी ऐसे 9 गुफाएं मिली है, 9 गुफाएं मिली है और 9 गुफाओं में देखा जाए तो कई प्रकार से ऐसे चित्र बने हुए हैं और इन चित्रों में 16 में मरणासन राजकुमारी के साथ साथ यशोदा, राहुल से भी चित्र बताए गए। यशोदा की जो भगवान बुद्ध की पत्नी थी, राहुल उसका पुत्र था, उनका चित्र भी बताया गया है और 9 गुफाएं मिली है, उनमें भी भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए हैं। गुफा नंबर 17 जो चित्रशाला कहलाती है, गुफा नंबर 17 को चित्रशाला के रूप में जाना जाता है या कहा गया है। यहाँ से आपको कई प्रकार के चित्र मिलेंगे और बाद की जो 9 गुफाएं मिली है उसमें लौकिक जीवन, लौकिक जीवन से संबंधित कई चित्रों को उकेरा गया है। साथ ही जो उस समय इन चित्रों से हमें जानकारी मिलती है कि ये चित्र हमें क्या कहते हैं, इन चित्रों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो उस समय की तत्कालीन यानी कि उस समय की स्थिति का हमें पता चलता है। साथ ही वेशभूषा कैसी थी, उनका केश विन्यास, सौंदर्य के अंदर किस प्रकार से वो रहते थे, साथ ही सामाजिक जीवन की जानकारी हमें इन चित्रों के माध्यम से प्रकट या प्राप्त हो जाती है। संगीत और नृत्य के दृश्य भी बताए गए हैं चित्रों के माध्यम से, तो हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में संगीत और नृत्य भी होता था। साथ ही नाटक, अभिनय, कला कौशल के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है और संगीत के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि वो संगीत प्रेमी भी थे। उसके बाद बात करते हैं अपन साहित्य की। गुप्त काल में क्या साहित्य था? साहित्य का मतलब है वो उस समय महान विद्वानों ने किस प्रकार से लेखन किया और किस प्रकार से उन्होंने ग्रंथ लिखे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत अधिकतम विकास हुआ, अद्भुत विकास हुआ गुप्त काल के अंदर। संस्कृत भाषा को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया था। हालांकि भाषा जटिल थी, अलंकारिक प्रधान थी, पर्याप्त प्रशस्ति और मेहरौली का जो वो स्तंभ है उसके ऊपर जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं लेख, उससे भी हमें पता चलता है। इनके अलावा स्वपनवासव दत्ता जो संस्कृत का एक ग्रंथ है, ये भाष में लिखा था।
फिर एक आता है मृच्छकटिकम है जो सुकृत में लिखा है, और मुद्रा राक्षस विशाख में लिखा है। कालिदास ने भी कई ग्रंथों की रचना की। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा है, और अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्र, रघुवंशम जैसे कई नाटक और ग्रंथों की रचना हुई। रामायण और महाभारत आदि ग्रंथों को इसमें संस्कृत में भी अंतिम रूप दिया गया। और विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है वो भी, उनका लेखन भी इसी समय हुआ था। इस समय हम कह सकते हैं कि वास्तव में गुप्त काल के अंदर साहित्य की रचना थी जो वास्तव में सर्वोत्कृष्ट रूप से हुई थी, और इसी काल में युग और लौकिक दोनों ग्रंथों की रचना हुई थी, और कई ऐतिहासिक ग्रंथों की भी रचना हुई थी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में साहित्य भी समृद्ध था। सवाल बनता अपना, गुप्त काल की चित्रकला और साहित्य पर टिप्पणी लिखी। थैंक यू।